हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कौशल और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस जहाँ पर कि लॉगरिथम का यूज हो रहा होगा। हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स पर चलते हैं, उसके बाद में हम कंपाउंड एंगल्स यानी कि कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में क्वेश्चन है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री और ऐसे ही हमारे ऐड हो रहे हैं टिल log 10 89 डिग्री तक, और इनका हमें सम फाइंड करना है कि इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा। जहां पर कि log 10 1 डिग्री है प्लस log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री और लास्ट टर्म है हमारा log 10 89 डिग्री। तो यहां पर हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जहां पर उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा हो या उन एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा हो। तो ऐसे एंगल्स हम यदि देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वहां पर हम देख पा रहे हैं कि log 10 1 डिग्री है, यहाँ पर log 10 89 डिग्री है। तो यहाँ पर 10 1 डिग्री और यहाँ पर 10 89 यानी 1 प्लस 89 हमारा 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम की एक बेसिक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे log a प्लस log b। तो log a प्लस log b यदि हम यूज करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आएगा log 10 1 डिग्री प्लस log 10 89 डिग्री। केवल हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देख रहे हैं, उन दोनों को क्या रिजल्ट आएगा इसका। log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू b होगा। तो log 10 1 डिग्री इंटू log इंटू 10 89 डिग्री। 10 89 को हमने कन्वर्ट किया 90 माइनस 1 में, 89 को हम 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, सिंपल है। अब 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, इट मींस यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। तो log 10 1 डिग्री, अब cot 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 1 डिग्री, 1 अपॉन 10 1 डिग्री। अब 10 1 डिग्री से 10 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। अब हम वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के साथ में हो रहा था, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म भी देखें तो उन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। सेकेंड टर्म का सेकेंड लास्ट टर्म का यहाँ पर भी उनका सम 90 डिग्री आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म भी 0 देगा। ऐसे हमारे फर्स्ट से लेकर के 44th टर्म तक की यदि हम बात करें और यहां से 45th टर्म को यदि हम छोड़ दें और 45th से लेकर के 49th तक, 45th से लेकर के 89th टर्म की यदि हम बात करें तो 46 से लेकर के 46 से लेकर के 89 तक हमारे 44 टर्म्स होंगे और 1 से लेकर के 44 तक हमारे 44 टर्म्स होंगे। तो यहां पर यदि हम इन दोनों टर्म्स यानी फर्स्ट लास्ट के साथ, सेकेंड लास्ट के साथ, थर्ड लास्ट के साथ, फोर्थ लास्ट के साथ, ऐसे हमारा log 10 44 डिग्री log 10 46 डिग्री के साथ ऐड होगा। 44 प्लस 46 हमारा 90 डिग्री बनाना होगा। तो वहां पर भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, राइट। यहां से 1 से लेकर के 44 तक, यहां से 46 से लेकर के 89 तक, यानी कि 1 से 44 46 से 89, यहां पर इनका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा। अब मिडिल टर्म है हमारे पास log 10 45। log 10 45 को यदि हम देखें तो log 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वहां पर भी क्या आएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि हमारे जितने भी टर्म्स बन रहे हैं, हर एक टर्म यानी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट 0 बना रहा है, और एकदम जो मिडिल टर्म है दैट इज log 10 45 वो भी 0 दे रहा। तो नेट रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0, राइट। ऐसा ही एक और हमारे पास में लॉगरिथम के बेस पर क्वेश्चन बनता है जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स हमारे यूज हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे log 10 37 और यहां पर है log 10 63, log 10 53, log 10 27। यहां पर भी हम ऐसे एंगल्स देखेंगे जहां पर कि उनका सम कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे एंगल्स हमारे पास यहां पर 37 है, यहां पर 53 है। 37 प्लस 53 90 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 63 और 27 ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को यदि हम यूज करेंगे तो log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू b मतलब log 10 37 इंटू 10 53। अब सिमिलरली 53 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 37 में, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 37 और 10 90 माइनस 37 क्या होता है, cot 37, राइट। अब यहाँ पर cot 37 हो जाएगा तो cot 37 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 37, ये किसमें है, log में, यहाँ पर भी log होगा। अब 37 से 37 कैंसिल होगा, क्या आएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के साथ में रिजल्ट 0 आ रहा। सिमिलर केस हमारा सेकेंड टर्म
और फोर्थ टर्म के साथ होगा, क्योंकि 63 प्लस 27 90 बना रहा है, तो सेकंड प्लस फोर्थ मिलाकर के 0 बना रहा है, फर्स्ट प्लस थर्ड मिलाकर के 0 बना रहा है, मींस रिजल्ट होगा 0 प्लस 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सिमिलर हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। यहाँ पर भी जब भी हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हमारा फोकस यहाँ पर रहता है कि ऐसे कौन से दो एंगल्स हैं जिनका की सम 90 डिग्री बन रहा या 180 डिग्री बन रहा, तो उन एंगल्स पर हम फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर पाई बाई 18 और 7 पाई बाई 18, पाई बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 18, पाई बाई 18 और यहाँ पर 7 पाई बाई 18, यहाँ पर तो 8 पाई बाई 18, ये तो 90 डिग्री बना नहीं रहा। अब हम यदि और ऑब्जर्व करें, यहाँ पर पाई बाई 18 को 4 पाई बाई 18, पाई बाई 18 प्लस 4 पाई बाई 9, पाई बाई 18 प्लस 4 पाई बाई 9 और 4 पाई बाई 9 को हम लिख सकते हैं 8 पाई बाई 18। अब यहाँ पर हम देखें तो 9 पाई बाई 18 और 9 पाई बाई 18 कितना बना रहा है, पाई बाई 2 बना रहा है। तो ऐसे हमारे पास दो एंगल किससे बन रहा है, एक तो इससे बन रहा है, दूसरा इससे बन रहा है, यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। तो साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, यहाँ पर हम किसी तरह से इस एंगल को पाई बाई 18 में कन्वर्ट कर लें तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली साइन स्क्वायर पाई 4 पाई बाई 9 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, यहाँ पर 9 पाई बाई 18 माइनस पाई बाई 18 यानी 8 पाई बाई 18, 8 पाई बाई 18 मतलब 4 पाई बाई 9। अब साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 हो गया, यानी साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर ये देगा क्या, कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। ठीक, यहाँ पर साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 बन गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। सिमिलरली यहाँ पर यदि हम देखें पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 18, पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 18, यहाँ पर इनका रिजल्ट भी कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 प्लस 2 9 पाई बाई 18 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 9 को यदि हम लिखें तो पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18 लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर दोनों में साइन ले तो यहाँ पर भी साइन ले रहे हैं, यहाँ पर भी साइन ले रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 7 पाई बाई 18। तो यहाँ पर sin पाई बाई 9 को हम लिख सकते हैं cos 7 पाई बाई 18 और इस sin पाई बाई 9 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर 7 पाई बाई 18। अब हम देख पा रहे हैं कि sin स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 18 ये आंसर देगा 1, sin स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 18 ये आंसर देगा 1। तो यहाँ पर जो नेट सम होगा ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल्स टू 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हमें फोकस कहाँ करना है, जहां पर किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा तो उसके रिस्पेक्टिव में हम क्वांटिटी के बेस पर क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 45 यहाँ पर पाई बाई 9 और 7 पाई बाई 18 मिला करके 90 डिग्री बना रहा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसके बाद में हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है tan a equals to m divided by m minus 1 and tan b equals to 1 upon 2m minus 1, then find the value of a minus b। यहाँ पर हमारे पास tan a equals to m upon m minus 1 है, tan b equals to 1 upon 2m minus 1 है और हमें a minus b को फाइंड करना है। अभी हमने पिछले लेक्चर में एक क्वांटिटी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी tan a minus b की, tan a minus b की। यदि हम यहाँ पर फोकस करें a minus b की आइडेंटिटी होती क्या थी, तो क्या हो रहा था tan a minus tan b होल डिवाइड बाय 1 plus tan a tan b, 1 plus tan a into tan b। क्योंकि हमें a minus b चाहिए, tan a minus b नहीं चाहिए, तो a minus b चाहिए, तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है m upon m minus 1, tan a equals to m upon m minus 1 minus tan b equals to 1 upon 2m minus 1 whole divided by 1 plus m upon m minus 1 into 1 upon 2m minus 1। यहाँ हम यदि देखें, यहाँ पर होगा न्यूमरेटर में एलसीएम लेने के बाद में हम सॉल्व करें तो क्या होगा m minus 1, यहाँ होगा 2m minus 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m स्क्वायर
माइनस एम और माइनस माइनस प्लस वन होल डिवाइड बाई होगा, यहाँ भी होगा हमारा m माइनस वन इंटू 2m माइनस वन, तो क्या होगा m स्क्वायर m माइनस वन इंटू 2m माइनस वन एक ब्रैकेट में रहेगा, प्लस में m रहेगा। यहाँ पर ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन होल डिवाइड बाई, यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट में है तो इसको लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m तो माइनस 3m होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस वन प्लस m। यदि हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आ रहा है 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन होल डिवाइड बाई 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन, ये क्या दे रहा 1 दे रहा। अब हमारे पास में क्या आ गया tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। कब? जब यहां पर डिफाइंड हो if only if a and b are the acute angles of a triangle, या फिर देखो ये पाई बाई 4 भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो निगेटिव दे सकता है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस वन प्लस वन वैल्यू होगी नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा, इट मीन्स यहाँ पर पाई बाई 4 भी हो सकता है और उसके बाद में पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ पर पाई बाई 4 से यदि हम कंपेयर करेंगे a माइनस बी की वैल्यू tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू हमारी पाई बाई 4 आ जाएगी। यदि हम इसको tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 5 पाई बाई 4 से कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू हमारी 5 पाई बाई 4 भी आ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, 10th में हमने बहुत से क्वेश्चन इस टाइप से किए हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी, इसमें आइडेंटिटी यूज होगा sin स्क्वायर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ a माइनस sin स्क्वायर n a इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है sin स्क्वायर 2n प्लस 1a इंटू साइन ए। यहाँ पर यदि हम देखें तो साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लग रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी हुई थी लास्ट लेक्चर में। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कब हो रहा था ऐसा, यहाँ पर हो रहा था जब साइन ए प्लस बी का प्रोडक्ट देख रहे थे हम साइन ए माइनस बी के साथ में, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी देख रहे थे ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों की आइडेंटिटी पढ़ी थी। साइन ए प्लस बी हो रहा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो रहा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहां पर आ रहा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको हम आगे भी यदि कन्वर्ट करते तो कॉस के एंगल्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पर हम कॉस, यहाँ पर आरएचएस में कॉस से रिलेटेड चीजें पूछनी गई तो हम इसको कॉस से रिलेटेड नहीं करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यदि यहाँ पर फर्स्ट एंगल ये है और दूसरा एंगल एन ए है, फर्स्ट एंगल है एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए, सेकेंड एंगल है एन ए, तो यहाँ पर हम बोले कि कौन सी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए, बी की वैल्यू है एन ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी मतलब एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए प्लस एन ए इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए माइनस एन ए। यहां पर हम देख पा रहे हैं तो एन ए एन प्लस 1 प्लस एन यानी 2n प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए इंटू एन प्लस 1 माइनस एन क्या होगा साइन ए। दिस इज इक्वल्स टू RHS साइन 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए इंटू साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos a प्लस sin b इक्वल्स टू m, sin a प्लस cos b इक्वल्स टू m, देन प्रूव दैट 2 sin a प्लस b इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नया यूज नहीं हो रहा, सिमिलर 10th क्लास वाला ही क्वेश्चन है, जहाँ पर cos a प्लस sin b की वैल्यू m गिवन है,
साइन ए प्लस कॉस बी की वैल्यू n गिवन है और हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी। यदि हम इसमें RHS से LHS की तरफ जाए तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 का हम यूज करें, यहाँ पर m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर। n स्क्वायर की वैल्यू देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये वैल्यू हो जाती है n स्क्वायर की। यदि हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को ऐड करें, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को ऐड करें तो यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है 1, साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी 1, 2 प्लस 2 4 टाइम्स ऑफ, अब देखो यहाँ पर देखें 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, उसके बाद देखें cos ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये कितना हो रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमसे पूछा गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताना है, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू हो रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट हमने जो एंगल, यहाँ पर हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की। यदि यहाँ पर हम a एंगल को 45 डिग्री ले लेते हैं और b को हम ले लेते हैं थीटा, तो यहाँ पर हम यूज होगा हमारा tan 45 प्लस थीटा, तो tan a प्लस b, यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, tan 45 प्लस tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस tan थीटा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, राइट, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, तो tan 45 प्लस tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 यानी tan थीटा। इस वाली आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे जहां पर 45 डिग्री आ रहा होगा, वहां पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे tan 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 44 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 43 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 42 डिग्री। ये प्रोडक्ट हमारा कब तक जा रहा है, 1 प्लस 3 से 42 डिग्री बन रहा है 22, यहाँ पर 1 प्लस tan 23 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आती है। पहले हम ना क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पर क्या मिल सकता है, ऐसा क्या है जो कि इसमें हमें मिल सकता है जहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें। बेसिक सबसे पहले फंडा यही होता है कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू इनिशिएट द क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग। tan 1 डिग्री है, tan 44 डिग्री है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं 1 प्लस 44 45 डिग्री बनाता है, ठीक। यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर 43 डिग्री है, 2 प्लस 43 भी 45 डिग्री बनाता है। कुछ कुछ यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यदि हमारे पास में दो एंगल्स का सम, यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 का यदि सम 45 डिग्री आता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 45 डिग्री आता है, आ रहा है जैसे कि 1 और 44 के साथ में आ रहा है, 2 और 43 के साथ में आ रहा है, 3 और 44 के यहाँ पर 42 के साथ में, सिमिलरली
22 और 23 के साथ में आ रहा है। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास? एक पेयर ऐसा होगा 1 के साथ में, दूसरा पेयर 2 के साथ में, तीसरा पेयर 3 के साथ में, और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है 22 है। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं? 22 बन रहे हैं। केवल हमने यहाँ से इतना ऑब्जर्व किया कि ऐसे जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं दैट आर 22। ठीक, और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ 44 डिग्री, दोनों का सम 45। यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ 43, दोनों का सम 45। यहाँ पर 3 और 42, यहाँ पर भी सम 45। यहाँ तक हमें क्या क्या चीजें क्लियर हो रही है कि यहाँ पर दो एंगल्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जहां पर कि सम 45 डिग्री आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स देखें तो वो कितने हो रहे हैं? 22 पेयर्स ऐसे बन रहे हैं। अब यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो θ1 + θ2 = 45। यहाँ पर यदि हम tan ले लें तो tan θ1 + θ2 की बात करें 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम a + b की बात करें, चलो θ1 + θ2 ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan θ1 + tan θ2, यहाँ पर दोनों साइड में tan लेंगे तो इधर पे tan 45 डिग्री होगा। tan θ1 + tan θ2 = 1 हो जाएगा। अब tan a + b का होगा tan a + tan b / 1 - tan a × tan b। ठीक, यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा tan 45। tan θ1 + θ2 tan θ1 + tan θ2 डिवाइडेड 1 - tan a tan b इक्वल्स टू tan θ1 tan θ2 = 1। आगे हम इसको यदि सॉल्व करें तो ये हो रहा है tan θ1 + tan θ2 = 1 - tan θ1 tan θ2। हमें चाहिए क्या है? किसी तरह से 1 + tan θ1 1 + tan θ2 इस तरह से आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। यानी यहाँ पर हम देखें इसको इस साइड लिया तो क्या हो रहा है? tan θ1 + tan θ2 + tan θ1 tan θ2 = 1 आ रहा है। यहाँ पर tan θ1 tan θ2 tan θ1 tan θ2। यहाँ पर यदि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? 1 + tan θ1 और 1 + tan θ2। इसको इस टर्म को हमें किसी तरह से 1 + tan θ1 1 + tan θ2 के टर्म्स में ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हम इसको और इसको यदि देखें तो क्या होगा? tan θ1 यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें tan θ1 + tan θ1 tan θ2 में, तो tan θ1 कॉमन ले रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर tan θ1 tan θ2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + tan θ2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + tan θ2 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था। यहाँ यदि हम एक चीज का और ऑब्जर्व करें, इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ तो इधर भी LHS में +1 कर दें और RHS में +1 कर दें। यहाँ पर जो क्वांटिटी थी LHS में हमने +1 कर दिया, RHS में +1 कर दिया। देखो दिस इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था, अब हमने LHS में +1 ऐड किया, RHS में +1 ऐड किया, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा क्यों किया। अब हम यहाँ पर इसमें और इसमें देख पा रहे हैं तो 1 + tan θ2 इस तरह से लिख के आ गया। अब यहाँ पर tan θ2 है, यहाँ पर 1 है, तो अब इन दोनों क्वांटिटी में यदि हम 1 को कॉमन लेते हैं तो 1 + tan θ2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। इसको हम सिंपलीफाई जैसे समझें तो tan θ1 में और tan θ1 tan θ2 में tan θ1 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से tan θ2 आ रहा है। अब 1 में और tan θ2 में 1 कॉमन लिया तो 1 + tan θ2 आ रहा है, इक्वल्स टू RHS में 2 आ रहा। यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हम यहाँ पर देखें तो क्या बन रहा है? 1 + tan θ1 × 1 + tan θ2। हमारी अप्रोच भी तो यही थी। यहाँ पर देखें तो हमारी अप्रोच भी तो यही थी, किसी तरह से 1 + tan θ1 + 1 + tan θ2 आ जाए, 1 + tan θ1 × 1 + tan θ2 आ जाए। तो 1 + tan θ1 × 1 + tan θ2 = कितना आ रहा है? 2, where θ1 + θ2 = 45 डिग्री। ये एसेंशियल कंडीशन है। θ1 + θ2 = 45 डिग्री, then 1 + tan θ1 × 1 + tan θ2 = 2 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सिमिलरली 2 + 43 भी देखें तो ये भी तो हमारा सम 45 डिग्री बना रहा है। 2 + 43 इट इज आल्सो 45। यहाँ पर भी आएगा 1 + tan θ1 × 1 + tan θ2 = 40। यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इन दोनों टर्म्स का जो मल्टीप्लाई है दैट इज आल्सो 2। यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, और ऐसे 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है? 22 टाइम्स हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर 22। तो ऐसे 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है?
20 टाइम्स हो रहा है, 22 टाइम्स, राइट। और जब ये 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 22। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर जो अप्रोच रहेगी वो हमेशा और हमेशा tan θ1 प्लस tan θ2, यानी कि जो ये फॉर्मूला है ना θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 45 डिग्री है, उसको अप्रोच हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस tan θ1 इंटू 1 प्लस tan θ2। किसी तरह से हमें इसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है कि θ1 प्लस θ2 यदि 45 है तो हमारे ये जो टर्म्स हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ रिजल्ट निकल के आए, जो कि हमारा आ रहा है 1 प्लस tan θ1 into 1 plus tan θ2 equals to 2, where θ1 plus θ2 equals to 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज 2 to the power 22।